5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने जनता से एक से बढ़कर एक अभूतपूर्व वादे किए हैं। मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त सिलेंडर, स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, कर्ज माफी और महिलाओं को हर महीने निश्चित रकम और युवाओं को रोजगार देने के वायदों को लेकर सभी राजनीतिक दलों में इस बार खासी होड़ दिखाई दे रही है। आलम यह है कि सभी सियासी दलों ने एक दूसरे पर अपने अपने वायदे और योजनाएं चुराने तक के आरोप लगा रहे हैं। इन चुनावी वायदों को पूरा कैसे किया जाएगा, इसका हिसाब कोई दल देने को तैयार नहीं। वहीं बुद्धिजीवियों और अर्थशास्त्रियों का एक तबका इन वायदों को गलत मानता है, तो दूसरा तबका इसे विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर पेश करता है। इन दलों की पॉलिटिकल मार्केटिंग टीमें जो हैं वो चुनाव के बाजार में मतदाता को लुभाने के लिए एक के साथ एक फ्री की स्कीमें तैयार करने में जुटी हुई हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये चुनावी वायदे जनता के कल्याण के लिए हैं या फिर राजनीतिक दलों के अपने कल्याण के लिए। तो आज के विशेष में हम इसी बात की पड़ताल करेंगे, चुनावी वायदे किसका कल्याण। तो 5 राज्यों के चुनाव में इस बार राजनीतिक दलों ने चुनावी वायदों के सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में राजनीतिक दलों ने जनता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां जितना ज्यादा कड़ा संघर्ष, वहां उतने ही हवाई वायदे किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो चुनावी वायदों को लेकर शह और मात का वो खेल देखने को मिला है जो अभूतपूर्व है। बिजली, रोजगार, राशन, पेंशन, कर्ज, सामान को लेकर चुनावी मंडी में एक से बढ़कर एक वायदों की बोली लगाई जा रही है। यही नहीं, अलग अलग तरह की कैटेगरी में मतदाताओं को बांटकर अलग अलग पैकेज भी तैयार किए गए हैं। मसलन महिलाओं के लिए जो पैकेज अलग है, युवाओं के लिए अलग पैकेज, दलितों और पिछड़ों के लिए अलग अलग पैकेज है। एक नजर डालते हैं इन तमाम दिलचस्प चुनावी वायदों पर। पांच राज्यों के चुनाव में सबसे अहम उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ होकर जाता है। ऐसे में प्रदेश की बीजेपी सरकार सत्ता में वापसी के लिए एक से बढ़कर एक वादों की झड़ी लगा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने औरैया की चुनावी रैली में तो दिलचस्प वादा किया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च को सरकार बनवाइए और होली यानी 18 मार्च को गैस का मुफ्त सिलेंडर घर ले जाइए। 20 तारीख को होली है, 10 तारीख को काउंटिंग है, 10 को भाजपा सरकार बना दीजिए, 20 तारीख को गैस का सिलेंडर आपके घर पर आ जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जा सकते थे तो इसके लिए 5 साल तक जनता जनार्दन को इंतजार क्यों करना पड़ा। ऐन चुनाव के वक्त 20 लाख महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर क्यों बांटे गए। ऐसे में भला समाजवादी पार्टी क्यों पीछे रहती। सपा ने अपने घोषणा पत्र में बीपीएल परिवारों को साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब सपा नेता अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव प्रचार में सिराथू पहुंची तो उन्होंने 1 सिलेंडर अपनी तरफ से बढ़ाकर देने का वादा कर दिया। तो समाजवादी पार्टी सरकार आने पे हर महिलाओं को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। कांग्रेस ने ये दाव उत्तराखंड में खेला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए ये वादा किया कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो सिलेंडर के दाम 500 रुपए से ऊपर नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जनता की दरिद्रता और माली मजबूरी का मजाक उड़ाते हुए सियासी दल सिलेंडर के बाद मुफ्त राशन देने की बात भी कर रहे हैं। बीजेपी बार बार जनता को याद दिला रही है कि मोदी सरकार ने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। ये अलग बात है कि खुद को 125 करोड़ जनता का प्रतिनिधि बताने वाले राजनीतिक दल को ये सोचकर भी शर्म आती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त के राशन की जरूरत आखिर पड़ी क्यों। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरदोई में बहाने से जनता को खिलाए अपने नमक की याद दिलाते हैं। तो ऐसे कोई डंडा लेकर के पहुंच गया इंटरव्यू करने के लिए, वो गरीब माँ को तो क्या मालूम, वो आके खड़ा हो गया। उस गरीब महिला बुजुर्ग माँ से पूछा
कि आपके यहां चुनाव कब है? उन्होंने कहा चुनाव है फलानी तारीख को और हमने नमक खाया है, हम धोखा नहीं देंगे। फिर पूछा किसका नमक खाया है, किसे धोखा नहीं देगी? तो उस मां ने कहा मोदी का नमक खाया है। सत्ता का नशा सिर चढ़कर इस कदर बोलता है कि नेता ये भूल जाता है कि जनता का नमक खाकर ही वो इस कुर्सी तक पहुंचा है। ये चुनावी वादे हवा में नहीं किए जा रहे, वोटों का एकदम परफेक्ट गणित काम करता है। बिजली की भारी भरकम बिल भी जनता के लिए भीषण सिरदर्द बनी हुई है। ऐसे में कांग्रेस ने यूपी में बिजली का बिल हाफ करने का वादा किया तो समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया। दबाव में बीजेपी को भी सिंचाई के लिए बिजली के दाम आधे करने का ऐलान करना पड़ा। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया सब। पंजाब में तो बिजली का बिल कांग्रेस के भीतर भी कलह का मुद्दा बना हुआ था। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री बनते ही बिजली के दाम 3 रुपए प्रति यूनिट घटा दिए तो गौशालाओं के बिजली बिल माफ कर दिए गए। इन चुनावी प्रदेशों में युवा वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। ऐसे में सबकी नजरें युवाओं को रिझाने में लगी हुई हैं और युवा वर्ग नौकरियों की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में खाली पड़े 11 लाख पदों को भरने का वादा किया। मान सम्मान का चुनाव है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार दिलाने का चुनाव है, फौज में पुलिस में भर्ती कराने का चुनाव है। 11 लाख पद खाली हैं, उनमें नौकरी मिल जाए उसका चुनाव है। कांग्रेस ने यूपी में बाकायदा भर्ती विधान नाम का घोषणा पत्र जारी कर 20 लाख नौकरियां देने का वादा कर दिया। प्रियंका गांधी ने युवाओं के साथ महिलाओं को भी 40% नौकरी देने के फॉर्मूले का ऐलान किया है। 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं जिन्हें भाजपा की सरकार ने 5 सालों से नहीं भरा। हम कह रहे हैं कि हम वो 12 लाख पद भी भरेंगे और उसके अतिरिक्त हम 8 लाख और पद भरेंगे या और रोजगार हम माफ करिए पद भरेंगे नहीं, 8 लाख हम रोजगार और पैदा करवाएंगे। इसके साथ साथ हमने पहले भी कहा है कि 40% रोजगार पहले के जो आरक्षण है उनके तहत महिलाओं को दिए जाएंगे। पंजाब में सरकार बनाने के जोश में कांग्रेस एक कदम आगे निकल गई। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि अगली बार मुख्यमंत्री बनते ही अपने पहले दस्तखत से वह 1 लाख नौकरियां निकालेंगे। रोजगार के लिए पहले सिग्नेचर जिस तरह मेरे प्रधान ने किया है ऐसे 1 लाख नौकरियां लेकर आ गई। उसी साथ के साथ 1 लाख नौकरी के सह करके पंजाब के नौजवान नौकरियां दी जा रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ये संभव होता तो पंजाब की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले 1 लाख नौकरियां क्यों दबाए बैठी थी। हालांकि इसके लिए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से दूरियां बना ली गई हैं, तो लिंग, उम्र, रुचियों और सामाजिक आर्थिक वर्ग के हिसाब से पैकेज तैयार किए जा रहे हैं। इनमें महिलाएं सबसे ज्यादा सक्रिय मतदाता रही हैं। उन्हें घर चलाना होता है और जाति और धर्म के नारों से अपेक्षाकृत कम प्रभावित होती हैं। यूपी में 15 करोड़ मतदाताओं में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी ने चुनावी गणित शुरू से ही दुरुस्त रखा। सर्वसमावेशी राजनीति की वजह से कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, लिहाजा महिलाओं के लिए अलग से शक्ति विधान जारी किया गया और उनके लिए स्कूटी, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स वगैरह लोक लुभावनी घोषणाएं की गई। यहाँ तक कि अपने इस पॉलिटिकल पॉइंट की मार्केटिंग के लिए टैग लाइन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बनाई गई और यूपी भर में लड़कियों की मैराथन आयोजित भी करवाई गई।
किसान आंदोलन ने राजनीतिक दलों को किसानों की सियासी ताकत का भी अंदाजा करा दिया है। लिहाजा हर सियासी दल किसानों की जय जयकार कर रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र की टैगलाइन सत्य वचन अटूट वादा रखा है। साथ ही 2025 तक प्रदेश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त कराने का वादा किया। तो कांग्रेस ने पहले चरण की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर किसानों की कर्ज माफी के ऐलान का वादा किया। सभी किसानों को 4 साल के भीतर यानी 2025 तक कर्ज मुक्त बनाया जाएगा। ऋण मुक्ति कानून बनाकर के अत्यंत गरीब किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। किसानों का पूरा कर्जा माफ किया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तो 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई तो आप सबने देखा होगा कि शपथ लेते ही 3 घंटों के अंदर अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। उसी तरह से हम यहाँ भी उत्तर प्रदेश में ये करना चाहते हैं। पुरानी पेंशन खत्म होने से सरकारी कर्मचारी बदहाल हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का वादा कर रही हैं। बहरहाल इन दिनों राजनेताओं के पास हर मर्ज की दवा है। जीत के लिए कुछ भी करेगा। दरअसल चुनाव नेताओं को इंसान बना देता है। इन दिनों हर दरिद्र में नारायण दिखाई पड़ता है तो हर नारी में देवी। जीतने वाली पार्टी को जीत के बाद वादों से मुकरने से रोकने के लिए जनता के पास कोई हथियार नहीं है और हारी हुई पार्टियां अगले चुनाव से 1 साल पहले तक शीत निद्रा में चली जाती हैं। भोली जनता कभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए सड़कों पर जूझती नजर आती है तो अपने दिल के टुकड़ों को ढंग से आखिरी विदाई दिए बगैर गंगा किनारे दफन करने को मजबूर हो जाती है। यही है राजनीति का अंतिम सत्य।